इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 9 का गणित का पाठ 2, जिसका नाम है बहुपद यानी बहुपद का परिचय। तो सबसे पहले देखेंगे हम पद। पद क्या होता है? जैसे हमारे पास है 3x। जो 3 है वो तो संख्या है और जो x है वो चर है, यानी कि संख्या और चर दोनों का जो गुणनफल बनता है वो हो जाता है पद। तो ये जो 3x है ये हो जाएगा पद। उसके बाद हम देखेंगे बहुपद, जो कि पाठ का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है? यह पदों की श्रृंखला होती है, यानी इसमें जो पद होते हैं वो श्रृंखला में होते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 5x³ प्लस 4x प्लस 5। जैसे ये है 5x³ प्लस 4x प्लस 5, ये क्या है? ये एक बहुपद बन जाएगा। बहुपद पदों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले है एक पदी, यानी कि एक पदी बहुपद, यानी उसमें पद होता है वो एक ही होता है। जैसे हमारे पास 5x है, अब इसमें कितने पद हैं? केवल एक पद है, तो ये हो जाता है एक पदी। और द्विपदी, द्विपदी में क्या होता है? उसमें 2 पद होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 5x² प्लस 4। अब इसमें देखें कितने पद हैं, यानी एक पद और 2 पद, इसमें 2 पद हैं, तो ये हो जाता है द्विपदी बहुपद। उसके बाद आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी में क्या होगा? इसमें 3 पद होंगे। जैसे हम कोई से भी 3 पद लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 7x² प्लस 5x माइनस 2। अब इसमें देखें कितने पद हैं? 1 2 3, इसमें 3 पद हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। ये हो गए हमारे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के उदाहरण। अब हम देखेंगे बहुपद की घात, यानी बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। यानी कि जो बहुपद होता है उसमें जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वो होती है घात। जैसे हमारे पास है 5x⁴ प्लस 7x माइनस 5। अब इसमें देखेंगे हम, चलो यहाँ x² कर लेते हैं। अब यह हो गया 7x²। तो अब हम देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें 4 है, तो इसकी घात क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 4। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे यहाँ है 7x² प्लस के है 5x माइनस 2। अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात है 2, तो इसकी जो घात बनेगी वो बन जाएगी 2। ये तो हो जाती है घात। अब घातों के आधार पर भी बहुपदों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी नंबर 1 है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता है कि वो रैखिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि उस पर कोई भी घात नहीं होती। जैसे 5x प्लस 7 है, इसमें कोई भी घात नहीं है। जब कोई भी घात ना हो तो वो होता है रैखिक बहुपद। लेकिन जब कोई घात नहीं होती तो हम घात 1 मानते हैं। इस x पे घात क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ये हो जाता है रैखिक बहुपद। उसके बाद आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में क्या होगा कि सबसे बड़ी घात है वो 2 होगी। जैसे हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 4x। अब इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो ये हो जाता है द्विघाती बहुपद। उसके बाद आता है त्रिघाती बहुपद। इसमें क्या होगा? सबसे बड़ी घात है वो घात 3 होगी। जैसे हम लिख सकते हैं 7x³ प्लस 5x माइनस 7। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात है 3, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो ये तो हो गया हमारे रैखिक बहुपद का उदाहरण, और ये हो गया द्विघाती बहुपद का उदाहरण, और ये हो गया त्रिघाती बहुपद का उदाहरण। अब हम सीखेंगे बहुपद के शून्यक, यानी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कि जैसे हमारे पास बहुपद है ये, यानी ये है रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद है और ये है द्विघाती बहुपद के शून्यक। तो द्विघाती बहुपद के शून्यक हमें निकालने हैं और रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने हैं। अगर रैखिक बहुपद है तो उसका जो शून्यक है वो होगा 1, क्योंकि जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो इस पर कोई घात नहीं, तो यहाँ 1 मानते हैं, तो इसका शून्यक होगा 1। जो द्विघाती बहुपद है इसमें घात है 2, तो इसके जो शून्यक निकलेंगे वो निकलेंगे 2।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक। तो सबसे पहले जैसे ये 2x प्लस 3 है, ये हमारे पास बहुपद, इसे हम 0 के बराबर कर देंगे। उसके बाद 2x बराबर जो 3 है दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -3, यानी ये हो जाएगा x बराबर -3, जो 2 जाएगा नीचे तो 2 हो जाएगा यहाँ, यानी ये हो जाएगा x बराबर -3/2। ये हो जाएगा रैखिक बहुपद का शून्यक, यानी कि x का मान हो जाएगा -3/2, यही हो जाता है शून्यक। अब हम करेंगे द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात, यानी ये हमारे पास द्विघाती बहुपद है 12x² - 7x + 1, यह है द्विघाती बहुपद, इसके शून्यक होंगे 2। तो इनको ज्ञात करने के लिए 12 का गुणा करेंगे हम 1 से, तो 12 × 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 7 आए, तो यहाँ गुणनखंड कर लें हम साइड में, यानी यहाँ करें 12 के गुणनखंड। ये कट जाएगा 2 से, तो 2 × 6 = 12, फिर 2 से 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3। अब इससे देखें तो 2 दूनी 4 और ये 3, 4 और 3 का अगर हम गुणा करें तो 12 आएगा, और 4 और 3 को जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। यही हमें सेट करना था, तो इसे हम लिख सकते हैं 12x² - 4x, तो ये -4x -3x + 1, इसके हमने गुणनखंड करके लिख दिया, टुकड़ों में लिख दिया। अब इसमें से लेते कॉमन, तो यहाँ है हमारे पास 12x और यहाँ 4x, यानी कि 12 में 4 कॉमन है और यहाँ भी 4 कॉमन है और x भी है, यानी 4x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी 3, 1x बाहर आ गया तो हो जाएगा x, -4x बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 1। यहाँ हमारे पास -3x + 1, जब इस ब्रैकेट में है 3x - 1, तो हमें बराबर करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, -1, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन लेने पर केवल निशान चेंज हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 3x - 1। अब हम देखेंगे 3x - 1, 3x - 1 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x - 1। दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 4x - 1, तो यहाँ लिखेंगे 4x - 1 बराबर कर देंगे 0 के। 0 के बराबर करने के बाद एक शून्य यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो पहले ये है 3x - 1, यहाँ लिखे हैं 3x - 1 बराबर करेंगे 0, यानी ये हो जाएगा 3x = 1 को दूसरी साइड ले जाने पर प्लस का हो गया, यानी कि x = 1/3। एक शून्य तो हो जाएगा 1/3, दूसरा शून्य हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 4x - 1 = 0, 4x = 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस के, यानी x = 1/4, यानी x का एक मान तो हो जाएगा 1/3, जो पहला शून्य तो ये हो जाएगा, दूसरा मान हो जाएगा 1/4, दूसरा शून्य हो जाएगा ये। अब हम सीखेंगे बहुपद का मान ज्ञात करना, यानी कि जैसे हमारे पास बहुपद है, ये बहुपद है 3x² + 4x + 2, जिसमें x का मान अलग से दिया हुआ है 2, इसमें हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो x की जगह पे हम 2 रख देंगे, जहाँ भी x हो वहाँ 2 रख देंगे, तो यहाँ हमारे पास जैसे 3x², x की जगह पे हो जाएगा 2, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 4x, तो 4x, x की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2, ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 4 का गुणा 2 से, तो 4 × 2 = 8 + 2, ये हो जाएगा 4 का और 3 का करेंगे गुणा, तो 4 × 3 = 12 प्लस 8 प्लस के 2, 12, 8 और 2 इनको हम जोड़ देंगे, यानी 12 और 8 हो जाएंगे 20, 20 और 2 22, यानी ये हो जाएगा 22। इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 22, ये हो जाएगा बहुपद का मान। दूसरा बहुपद है हमारे पास 4x³ - 2x² + 1, जिसमें x बराबर है 1, यानी x की जगह पर हमें 1 रखना है, तो ये है 4x, x की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, x की घात 3 है तो 1 की घात 3 - 2, यहाँ x² है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1,
ये हो जाएगा 4 1 की घात 3, यानी 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, -2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस के 1। अब हम 4 का गुणा करेंगे 1 में, यानी 4 एकन 4, -2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 एकन 2, प्लस के है 1, यानी कि 4 प्लस के और 1 प्लस के दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, माइनस के है 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा बहुपद का मान। यानी 2 बहुपद के मान हम ज्ञात कर चुके हैं। इसी तरह से हमें एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे सर्वसम्यकाएं, यानी कि फॉर्मूले बोल सकते हैं या फिर सूत्र बोल सकते हैं। इनकी हमें एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी, तो इनको आपको याद करना होगा। सबसे पहले है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको खोलने पर यानी ओपन करने पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसे हम खोलते हैं तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तीसरे नंबर पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अगर हम खोलते हैं तो हो जाता है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। चौथे नंबर पर है x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी दोनों अलग अलग ब्रैकेट में बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है a प्लस बी ब्रैकेट बंद x प्लस ए बी, ये हो जाता है x प्लस ए और x प्लस बी बराबर। पांचवें नंबर पर है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसे अगर हम खोलते हैं तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हो जाता है। छठवें नंबर पर है x प्लस वाई का होल क्यूब, इसे अगर हम खोलेंगे तो हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। सातवें नंबर पर है x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अगला है आठवें नंबर पर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ये है एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो जाता है दूसरे ब्रैकेट में। ये हो जाती है सारी हमारी सर्वसम्यकाएं, फॉर्मूले यानी कि सूत्र। इनको हमें कैसे यूज करना है वो देखेंगे हम एक्सरसाइज में। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।